नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट प्राइमरी पेपर 2011 का एनवायरनमेंट सेक्शन। इससे पहले कि हमने 2019 से 2013 तक के सभी पेपरों का डिस्कशन कर दिया है। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे इसी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपका, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। बहुत आसान क्वेश्चन है, 21%। और अगर हम बात करें बाकी गैसों की तो सबसे अधिक आपको नाइट्रोजन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन है 21% लगभग, फिर थर्ड नंबर पे ऑर्गन है और फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन। देखिए होता क्या है, परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है कि कितना न्यूनतम हो सकता है तापमान। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है और परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 केल्विन जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो केल्विन पैमाने को ही परम ताप पैमाना कहा जाता है, यानी अब इससे नीचे कोई तापमान नहीं हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा संपादित होता है किसके द्वारा? सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरस द्वारा? तो देखिए यहाँ पे जंतु आ गया तो ये तो गलत हो गया, वायरस से भी गलत हो जाएगा, लेकिन सभी पौधों द्वारा नहीं। जो पौधे सूख गए हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सभी हरे पौधों द्वारा जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाएगी। और इस क्रिया में वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मिट्टी से जल और खनिज वगैरह प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फॉन में, डेसी में, डेसिबल या डेसिमल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक? तो देखिए कपड़ा हो, कागज हो, धातु हो, ये तीनों जो है कि कहीं ना कहीं रिसाइकल की जा सकती हैं, अर्थात इनका अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक जो है कि रिसाइकल नहीं हो पाती है और इसको सड़ने गलने में भी लगभग हजारों साल लग जाता है। प्लास्टिक अक्षयकारी प्रदूषक है जो जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होती है या इसके विघटन की क्रिया बहुत कम होती है। तो प्लास्टिक मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन विश्व उष्मायन का कारण है? यानी विश्व उष्मायन का मतलब हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण? देखिए चारों ही प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक हैं, लेकिन वायु जब प्रदूषित होती है अर्थात कि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है तो सामान्यतः वर्ल्ड क्या होता है? गर्म होता जाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। इसका सही जवाब तो इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है किसका? सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का? इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें निक्षेपण पाया जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी की चारकोल से निकली गैस या इनमें से सभी? तो देखिए सभी से प्रदूषण होता है, इसलिए हम इसका सही आंसर मारेंगे डी। अब अगर हम बात करें, प्रदूषण दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत से और एक होता है मानवजनित स्रोत से। अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो कभी कभी वन में आग लग जाती है ऑटोमेटिक या अपने आप, जिसमें कि ज्वालामुखी वगैरह भी होता है उद्गार। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम रोक नहीं सकते हैं, तो इनके माध्यम से भी प्रदूषण होता है। और जबकि मानव के द्वारा क्या होता है, जैसे गैस, धूम्र, कड़की पदार्थ इत्यादि वगैरह, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब भी जलाने से विभिन्न प्रकार की गैस और धुआं उत्पन्न होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपके चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम ... का प्रयोग रोकता है? तो देखिए भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए जो बनाए गए नियम हैं वो सामान्यतः प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग रोकता है। इसीलिए अब आपको देखने को कागज के थैले वगैरह मिलने लगे हैं जो रिसाइकल बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि
प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम मुख्यतः प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकता है। वर्तमान में प्लास्टिक प्रयोग अत्यधिक होता है और ये अक्षयकारी प्रदूषक है जो जल्दी विघटित नहीं हो पाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तालाब। जीव मंडल में उपस्थित सभी संगठकों में वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं तथा एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, वह क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों के उदाहरण घास, स्थल, वन, तालाब, झील इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएंगे? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवीय कारक नहीं है? जीवीय कारक का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि किसमें जैविक घटक नहीं है, मतलब कौन जैविक घटक नहीं है। तो देखिए, पेड़ पौधे भी जैविक हैं, जंतु भी जैविक है, सूक्ष्म जीव भी जैविक है, लेकिन प्रस्तर अर्थात पत्थर की बात हो रही है जो एक अजैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल। तो देखिए, वायु में कोई पेड़ पौधा नहीं, प्रकाश में भी कोई नहीं, जल में जरूर पाए जाते हैं, जैसे शैवाल हो गई और आपका कंदमूल हो गए, लेकिन उससे भी अधिक मात्रा में आपको जंगल, घास, ये सारी चीज़ें स्थल खंड पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहता है? यानी कि जो मृत जंतु होते हैं या जीव जंतु या पेड़ पौधे के जो अपशिष्ट होते हैं उन पर जो लोग जीवित होते हैं उनको स्कैवेंजर कहते हैं, अपघटक एक तरीके से कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सीएनजी का संक्षिप्त रूप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सामान्यतः इंडस्ट्री और वाहनों में प्रयोग की जाती है और प्रदूषण का जो है कि बहुत अच्छा स्रोत है कि ये प्रदूषण को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि ये सामान्य वर्षा के साथ मिल जाती है और वहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है H2SO4 का, जिससे क्या होता है कि जो इमारत वगैरह होती है उन पे जो है कि एक तरीके से उसकी जो चमक होती है उसको जो है कि खराब कर देती है, जैसे ताजमहल वगैरह एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा वृक्षों द्वारा। अगर आप पेड़ पौधे अगर अधिक से अधिक लगाएंगे तो वायु का प्रदूषण भी कम हो जाएगा, क्योंकि CO2 गैस का अवशोषण सबसे अधिक पेड़ पौधे करते हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को एक टर्म दी जाती है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो देखिए, जो हानिकारक किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, उसमें सामान्यतः ओजोन स्तर जो होता है, जो समताप मंडल में पाया जाता है, वो इन किरणों को जमीन पर आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। फ्लोरा मतलब फ्लावर अर्थात पेड़ पौधे और फौना मतलब जीव जंतु। तो पेड़ पौधों एवं जंतुओं को ये सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व ऊष्मायन, ये 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके लिए कौन से कारक होते हैं? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। तो देखिए, जो वाहनों से निकलने वाली गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सामान्यतः विश्व ऊष्मायन के लिए ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये भी उत्सर्जित होती हैं और ये भी जो है कि हानिकारक मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बॉक्साइड, मेटालाइड या अयस्क। तो सामान्यतः लौह अयस्क जो होते हैं उन्हीं को हम धातु में प्रस्तर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कार्बन सिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कार्बन सिंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने, डेसिबल, न्यूटन, रिक्टर पैमाने। तो सही जवाब हो जाएगा रिक्टर पैमाने, जो कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इस पैमाने को हम चार्ल्स रिक्टर ने विकसित किया था, इसलिए हम रिक्टर पैमाना कहते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? महासागर में जो जल की वृद्धि हो रही है उसके क्या क्या कारण हैं?
ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा होना, अम्ल वर्षा या कोई नहीं। तो देखिए वर्षा कितनी भी हो जाए समुद्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके जो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ जो होती है यानी आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर में जो बर्फ होती है जब वो पिघलने लगेगी तो उससे बहने वाली जो नदियाँ होती हैं उससे क्या होगा, नदियों के जल स्तर में वृद्धि होगी और नदियाँ जो है कि समुद्र में जाके मिल जाती हैं, इसीलिए सामान्यतः समुद्र का जल स्तर वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये पिघलते क्यों हैं? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, इससे बर्फ भी जो है कि गर्म होने की वजह से पिघल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है? तो इसका सही जवाब कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो पेटा भी और WWF दोनों ही संस्थाएं जो है कि इसके लिए देखभाल करती हैं पर्यावरण की। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल प्रदूषण, क्योंकि पृथ्वी की अंदर की परतों में जल भी उपस्थित है और जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक मारने के लिए जो रसायन प्रयोग करते हैं वो पौधों के माध्यम से मिट्टी और मिट्टी के माध्यम से सामान्यतः जल में जाता है, इसलिए जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे आर्सेनिक जो है कि जल में मिलता है तो प्रदूषित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण जो जल को अवशोषित करता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक, एनहाइड्रस या हाइड्रोफिलिक या हाइबोफिलिक? तो सही जवाब हो जाएगा इसका हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या होगा? तो स्वस्थानीय संरक्षण, यानी इसको हम क्या कहते हैं? इन सीटू मेथड। अर्थात इन सीटू के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जिस जानवर को या जिस भी मतलब प्रजाति को जहाँ रखा जाता है या जहाँ वो रहती हैं उन्हीं के स्थान पे उनको क्या करना? संरक्षण प्रदान करना, यही इन सीटू मेथड कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, सामुद्रिक कच्छपों यानी कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैटबैक? तो सही जवाब हो जाएगा ऑलिव रिडले। और ये कहाँ पे सबसे अधिक मिलते हैं? तो ये ओडिशा के तट पर मिलते हैं। किसके तट पर मिलते हैं? ओडिशा के समुद्री तट पर ये सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ये थे आपके 2011 के एनवायरनमेंट सेक्शन के क्वेश्चन जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम जल्दी ही 2019 से फिर शुरुआत करेंगे चाइल्ड पेडागॉजी के पेपर को सॉल्व कराने के लिए, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।